नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, एवं मैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान, शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को चने की उन्नत किस्मों एवं उनका प्रबंधन तथा टेरिस गार्डनिंग की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। हमारे लिए बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। प्रिय दर्शकों, पूसा संस्थान कृषि शिक्षा के लिए देश के सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है। संस्थान में स्नातक के नव आगंतुक छात्रों के लिए 2 हफ्ते का दीक्षारंभ कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दीक्षारंभ कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है हमारी संस्थान की संयुक्त निदेशक शिक्षा अधिष्ठाता डॉक्टर अनुपमा सिंह मैडम। प्रिय श्रोताओं, मैं डॉक्टर अनुपमा सिंह, अधिष्ठाता भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं संस्थान द्वारा नव प्रवेशित स्नातक व स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के लिए 15 से 28 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किए जा रहे दीक्षारंभ कार्यक्रम के विषय में आप सबको जानकारी देने हेतु उपस्थित हुई हूँ। इस 2 सप्ताह तक चलने वाले दीक्षारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल संस्थान, इसकी संस्कृति, नियमों, संसाधनों इत्यादि के बारे में छात्रों को अवगत कराना है, अपितु उनमें उपस्थित युवा ऊर्जा, प्रतिभा को उजागर व प्रोत्साहित करना व समाज, विज्ञान व स्वयं के लिए जिम्मेवारियों का बोध कराना भी है। छात्रों ने निश्चित तौर पर कड़ी मेहनत और समर्पण के द्वारा इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लिया है और अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा से उनका अनुभव और ज्ञान दोनों ही विकसित होंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम न केवल उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करें, अपितु सबको एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करें। पूसा संस्थान में केवल उत्कृष्ट स्तर की पढ़ाई ही नहीं, अपितु विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी छात्रों को भरपूर अवसर प्रदान किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य छात्रों को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक मजबूत शैक्षणिक ढांचा तो प्रदान करना है ही, इसके साथ साथ विभिन्न खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामाजिक गतिविधियों के द्वारा पूसा संस्थान के मिनी इंडिया के स्वरूप से लाभान्वित करना भी है। यह कार्यक्रम स्नातक छात्रों के लिए 2 सप्ताह व स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 1 सप्ताह के लिए आयोजित किया जा रहा है। पूसा संस्थान के समस्त संकाय व यहाँ के एलुमनाई की ये हार्दिक अभिलाषा है कि नव प्रवेशित छात्र यहाँ से बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में विदा ले और सहर्ष अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट होकर समाज और देश के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इस दीक्षारंभ कार्यक्रम के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शुरुआती उड़ान सही दिशा और दशा में हो और छात्रों के सामने स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के बाद जो संभावनाएं उनके करियर से संबंधित हैं, उनमें वह ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में सफल हों। मैं सभी अभिभावकों को भी पूसा संस्थान की ओर से आश्वस्त कराना चाहती हूं कि उनके बच्चों का पूसा संस्थान में सर्वांगीण विकास के लिए एक उत्कृष्ट वातावरण मिलना तय है। पूसा संस्थान की ओर से सभी नव प्रवेशित छात्रों व उनके अभिभावकों का दीक्षारंभ कार्यक्रम हेतु पुनः स्वागत व शुभकामनाएं। जय भारत। धन्यवाद। आजकल टेरेस गार्डनिंग काफी चलन में है। खास तौर पर शहरों में लोग अपनी छत या आंगन पर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं।
जिसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण सब्जियों का उत्पादन घर की छत या आंगन में किया जा सकता है। जी बिल्कुल, पिछले अंकों में हमने आपको टेरिस गार्डनिंग के एक सफल उदाहरण से रूबरू करवाया था। वैसे ही एक और सफल टेरिस गार्डनिंग कहानी आपसे साझा कर रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह जी। इस समय हम हैं बसई दारापुर में और ये राजा गार्डन के पास में ही एक मोहल्ला है और हम आपका परिचय कराते हैं श्री पदम सिंह जी से कि जो पहले पूर्व एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रहे हैं और वर्तमान में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन इनका बागवानी का शौक जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पूसा समाचार में। और सर ये बताइए कि आप तो कॉमर्स के विद्यार्थी रहे हैं और उसके बाद आपका ये जो बागवानी के प्रति शौक कैसे जागृत हो गया? ये देखिए, ये इस तरह से है कि मैं बसई दारापुर निवासी हूँ, जो कि एक गांव है और धीरे धीरे ये अर्बनाइज विलेज हो गया। तो मिड 2013 से मैंने ये पौधे लगाने शुरू किए थे और आज करीब जो है मतलब 9-10 साल के करीब होने जा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पास जो है करीब 400 तो फलों के पेड़ हैं और कम 35 से 40 फ्रूट के जो पेड़ हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में होते हैं, वो उसमें मुझे जो है गमलों में उनको लगाया हुआ है मैंने, और उसमें मुझे सफलता जो है वो मिल चुकी है। और जितने भी फल होते हैं मैं सबको जो है वो खिलाता रहता हूँ और ऑर्गेनिक खाद का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो फ्रूट का टेस्ट भी जो है वो लाजवाब होता है। और सब्जियां भी मैंने लगाई हुई हैं और फूल की जो बेलें हैं वो भी कम से कम जो है वो 35 से ऊपर तरह की बेलें हैं जो तरह तरह के फूल देती हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास कई हर्ब्स के पौधे भी हैं जो आम आयुर्वेद में काम आते हैं, कई बीमारियों में भी काम आते हैं। और रोजाना मेरा कम से कम इसमें जो है 3 से 4 घंटे मैं इसमें डिवोट करता हूँ। और मैंने कोई माली वगैरह कोई नहीं रखा हुआ है और करीब 1000 से ऊपर पौधे हैं और सारे के सारों को मैं खुद ही मेंटेन करता हूँ। और साथ में मैं जगह जगह अपना पूसा, पर्टिकुलरली पूसा इंस्टीट्यूट में मैं जाता रहता हूँ और वहाँ जो भी पौधों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मैं डिस्कस करता रहता हूँ साइंटिस्ट से, हर एक डिवीजन में जाके जिस भी तरह की है, तो वहाँ से मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है और काफ़ी मुझे जो है मेरी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी जो है वो सॉल्व। मैं प्रतियोगिता जो ऑल इंडिया किचन गार्डन की जो प्रतियोगिता है यूनिट का मैं कन्वीनर भी हूँ और 1-2 में लाइफ मेंबर भी हूँ। तो ऑल इंडिया किचन गार्डन की जो प्रतियोगिता होती है इसमें मैं लगातार जो है मेरा 3रा साल है जिसमें मैं भाग ले रहा हूँ। तो पहले साल मैंने आई गॉट 2 फर्स्ट प्राइज, एक स्टार फूड पे मिला था और एक शतूत पे मिला था। जी। उसके उसके बाद अगले साल जो है पिछले साल आई गॉट 3 प्राइजेस, एक कैप्सिकम पे मुझे फर्स्ट मिला था और चीकू पे फर्स्ट था और कमरक पे सेकंड था। और इस बार जो है मुझे जो है 9 प्राइज मिले हैं सारे मिलाकर जो ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन में, और टेरेस गार्डन में मेरा सेकंड आया है और 4 मुझे फ्रूट पे मिले हैं, 1 वेजिटेबल से मिला है और 2 हर्ब से मिले हैं। तो सारे मिला के मुझे इस साल जो है वो 9 प्राइज मिले हैं। पूसा का मेरे इसमें जो गार्डनिंग में बहुत बड़ा रोल है और कुछ पौधे मेरे पास पूसा में भी हैं, जैसे कागजी कला वैरायटी एक नींबू की बहुत अच्छी वैरायटी है, वो मेरे पास 3-4 पौधे हैं और उसमें नींबू लगते हैं। पूसा से मैंने बोगनवेलिया भी लाया हुआ हूँ और काफ़ी पौधे वहाँ से जो मुझे अवेलेबल होते हैं वो मैंने ला के यहाँ पर लगाए हुए हैं और वहाँ पर समय समय पर मेरा जो है वो गाइडेंस मुझे मिलता रहता है, तो इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा सर, जो जैसे हमारे दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं जो घरों में रहते हैं, जिनके पास अपनी नीचे जमीन नहीं है, जो अगर पोषण वाटिका या जो हम कहते हैं किचन गार्डन लगाना तो चाहते हैं और या टेरेस में कर सकते हैं, उसको बालकनी में कर सकते हैं, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जैसे आपके पास इतनी सारी तरह के पेड़ पौधे हैं तो इनमें से वो किन किन पौधों को गमलों में लगा सकते हैं? तो जहाँ तक देखिए दिल्ली में थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, स्पेस कम होता है, कई लोगों के पास बालकनी है, तो जो अपना शौक पूरा करना चाहते हैं वो बालकनी में भी अपना शौक पूरा कर सकते हैं। और अगर बालकनी में थोड़ी धूप आती है तो फ्रूट प्लांट्स भी वो 2-3 लगा सकते हैं, वो बहुत इजीली लगते हैं। जैसे नींबू है, नींबू सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है और मेरी सबको यही सलाह है कि अपनी बालकनी में कम से कम नींबू का 1 या 2 पेड़ वो लगाएं। एक पाकिस्तानी वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, वो पूरे साल वो फल देती है। तो इस तरह आप स्टार फ्रूट है, आप अमरूद है और चीकू है, ये 3-4 जो फल हैं बहुत आसानी से बालकनी में भी 3-4 घंटे की धूप में जो है बहुत आसानी से हो सकते हैं। और किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है फ्रूट प्लांट्स में कोई वो है तो मेरे नंबर पर वो जो है 9818153999 इस पे वो मुझसे संपर्क करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम है और गाइडेंस आप ले सकते हैं। मैं टीचिंग साइड पे भी काफी रहा हूँ तो इसलिए मुझे जो है
वो लोगों को अपना ज्ञान शेयर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी बुआई किसान भाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शुरू कर देते हैं। अच्छी उपज हेतु किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव एवं उनका प्रबंधन अभी से कर लेना चाहिए, जिसकी विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सी भारद्वाज सर। आज हम चने की जो उन्नत प्रजातियां हैं जो हमारे पूसा संस्थान से विमोचित की गई है उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मध्य भारत यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, इन रीजन के लिए पूसा चिकपी मानव यानी पूसा चना मानव ये एक उन्नत किस्म है जिसमें जो वुक्टा रोग है 100% प्रतिरोध शक्ति इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किया गया। इसकी औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह हम लोग 2 और किस्में, एक पूसा चना 10-216 और पूसा चना 4005, ये दोनों किस्में पूसा 1016 जो है मध्य भारत क्षेत्र के लिए यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य भारत, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड रीजन के लिए, और 4005 राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकसित की है। ये दोनों किस्में ऐसे हैं कि ये शुष्क समय यानी जो ड्राउट कंडीशंस है, जब पानी बहुत कम भी आती है तब भी इनकी उपज बहुत अच्छी आती है। पूसा 4005 में बहुत कम वर्षा पे भी ये ऑलमोस्ट 2 टन प्रति हेक्टेयर, और इसी तरह पूसा चना 1016 भी 2 टन प्रति हेक्टेयर बहुत कम से कम बारिश में भी दे सकते हैं। उसके साथ ही ये वुक्टा रोग प्रतिरोधी है। 4005 जो एस्कोकाइटा ब्लाइट उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आता है उसका भी ये रेजिस्टेंट है। तो आजकल बहुत से किसान भाई यहाँ मैकेनिकल थ्रेशर जो कंबाइन आती है इसी से आप कटाई और हार्वेस्टिंग दोनों कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने पूसा पार्वती का विमोचन किया है। पूसा पार्वती जो है ये भी मध्य भारतीय क्षेत्र के लिए है और इसकी औसत उपज 2.2 टन प्रति हेक्टेयर है। साथ ही साथ ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है। इसी तरह हम लोग यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के जो किसान हैं जो धान के बाद चना लगाते हैं तो इसमें इनको जल्दी पकने वाली 108 से 110 दिन के अंदर जो पकती है अधिक उपज देती है। और यहाँ एक फफूंदा रोग आती है जिसे हम बॉटरेटिस ग्रे मोल्ड कहते हैं, इसका प्रतिरोधी हो ऐसी किस्म की सख्त जरूरत है। और पूसा 3043 जो किस्म विमोचित की गई है इस संस्थान से, ये इन सब के लिए काफी उपयुक्त है। साथ ही साथ ये 2.2 टन प्रति हेक्टेयर की उपज देने की क्षमता रखती है। आप लोगों को काबुली किस्म जो मोटे दाने वाली है उसका भी आपको काफी डिमांड है। और जो मोटे दाने वाले किस्में जो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में इनको उगाई जाती है उसमें वुक्टा रोग के साथ साथ एस्कोकाइटा ब्लाइट ये भी एक फफूंदा रोग आती है और इनकी प्रतिरोधी वाली किस्म है पूसा 3022। इसकी 100 दाने की वजन 40 ग्राम के बराबर है। दाना सफेद और बहुत आकर्षणीय है और साथ ही साथ इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 2.7 टन से 3 टन प्रति हेक्टेयर है। तो किसान भाइयों, ये जो उन्नत किस्में हाल ही में 2018 से 2021 के बीच में इस संस्थान से विमोचित की गई है, इनका बीज आपको हमारे यहाँ पूसा सीड सेल काउंटर से आप संपर्क कर सकते हैं यदि इनकी बीज चाहिए। साथ ही साथ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है ये भी इसकी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड आपको उपलब्ध करा सकती है। प्रिय दर्शकों, संस्थान की प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन स्कूल ने प्रौद्योगिकी दिवस एवं उद्योग सम्मेलन 10 अक्टूबर को आयोजित किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक।
समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। शिवपुरी मध्य प्रदेश से चंद्रभान धाकड़ जी ने टमाटर के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटा दे। इसके समाधान हेतु इमेडा क्लोरोपिड की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हरदा मध्य प्रदेश से रवि जी राजपूत ने चने में रोग से बचाव हेतु बीज उपचार के विषय के बारे में पूछा है। उखड़ा या जड़ गलन रोग से बचाव हेतु चने के बीजों को कैप्टन या थीरम या बेविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित करें। बुआई से तुरंत पहले तथा रासायनिक उपचार के बाद राइजोबियम कल्चर से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से पुनः उपचारित करें तथा छाया में सुखा दे। ललित पंडित जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु इंडोक्सिकार्ब की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि फिर भी लार्वा दिखाई देता है तो 10 दिन बाद एक छिड़काव पुनः करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 17 अक्टूबर के दौरान केरल, माहे में, 15 और 16 अक्टूबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। सप्ताह के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों, दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का ये अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पे नई जानकारी लेके हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।